अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसूर दाल की खिचड़ी। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको दोपहर के खाने में बनाकर खा सकते हैं। तो आइए चले इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले ली है ये मैंने लिया था आधा किलो राइस लिए हैं और 250 मैंने मसूर की दाल ली है। तो इसको हम पानी में भिगो देंगे। धो दिया है। अब हम इन्हें इसको हम लोग 10 मिनट के लिए भिगोएंगे। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है जिसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये मेरे पास 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन को अंदर जब अच्छी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर एक तेज़ पत्ता या बे लीफ डाल दीजिएगा। ये मेरे पास बे लीफ है, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे जिसके अंदर 1 टीस्पून है ज़ीरा, 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 स्टिक दालचीनी की है और 4 लौंगे हैं, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। ये बहुत ही सिंपल मसालों से तैयार होती है खिचड़ी। अब हम इसके अंदर ब्राउन प्याज डाल देंगे थोड़ी सी। ये मेरे पास 2 चम्मच ब्राउन प्याज के थे, ये मैंने डाल दिए हैं। अब ये डालकर हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ ये 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, ये डाल दिया हमने। और इसके बाद हम 2 हरी मिर्चें डाल देंगे जिनको मैंने बीच से कट लगा लिया है। यहाँ पे मैंने कट लगाया है इसमें, ये डाल देंगे हम। और फिर मसाले को बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसूर दाल और चावल जो हमने 10 मिनट भिगोए थे पानी के अंदर, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मसूर दाल की खिचड़ी ये बहुत आसान तरीक़े से मैंने आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसमें ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं लगते। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर भून लेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ पहले थोड़ी देर भून लीजिए। अब हम इसके अंदर ये हमारा देखिए मसालों के साथ ये बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि ये इसके अंदर चावल जो हैं वो पूरे भीग जाएं और इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें चावल के अंदर। इसको टेस्ट करने का तरीक़ा ये है कि इतना पानी होना चाहिए इसके अंदर कि हम ये उंगली डालें तो ये 1 इंच तक पानी जो है वो हमारी उंगली से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये 1 इंच तक पानी होना चाहिए। अभी इसमें कम था तो मैं अब इसमें और पानी डाल रही हूँ। अब हम दोबारा चेक कर लेंगे। ये कम से कम 1 या 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ये 1.5 इंच पानी ऊपर है इसका। ये बहुत अच्छा तरीक़ा है चावलों में पानी नापने का। अगर आप अब ये इसका नमक चख लें। मुझे इसका नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है। इसमें नमक इतना होना चाहिए जितना हम लोग नॉर्मल खाते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इसे कवर करके और ढक देंगे और इसे पकने देंगे। अब ये हमारी मसूर दाल की खिचड़ी तैयार है। अब हम इसको दम पर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ हम इसको दम पर लगा देते हैं। गुजर गए हैं इसको दम लगे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे मसूर दाल की खिचड़ी कैसी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। आइए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मसूर दाल की खिचड़ी अब तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है।
गर्मियों में आप इसे हम लोग इसे दोपहर के खाने में बनाकर खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पाइस बिल्कुल भी नहीं होते। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।